मन, मस्तिष्क और बाहुबल के सामर्थ्य से सफलता की सीढ़ी चलने का राज बताने वाले समर्थ रामदास स्वामी के श्लोकों की श्रृंखला की यह 18वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मना राघवे वीण आशा नको रे, मना मानवाची नको कीर्ती तुरे, जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे, तया वर्णिता सर्व ही श्लाघ्यवाणे। हिंदी अनुवाद। रे मन, राम के सिवाय किसी और की आशा न कर। केवल कीर्ति प्राप्त करने की आशा से काम करना योग्य नहीं। वेद शास्त्र में लिखी बातों का सही अर्थ समझकर व्यवहार कर। समर्थ रामदास स्वामी एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। यहाँ हमेशा की तरह श्री राम यानी केवल प्रभु श्री रामचंद्र नहीं है, तो हमारा जो ध्येय है, संसार में जितना भी जो कुछ भी अच्छा है, परम है, पवित्र है, सब राम है, चराचर में राम है। अपने काम की पूजा करना, अपने काम के प्रति सद्भावना रखना, पूरी निष्ठा से काम करना ही राम की पूजा करना है। दूसरों ने मारे हुए पत्थरों से भी एक इमारत खड़ी करने की जो क्षमता रखता है, वही जीवन में सफल होता है। किसी की निंदा से जो हताश नहीं होता, बल्कि दुगने उत्साह से अपने आप को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। हार जीत की अपेक्षा किए बिना किसी प्रतियोगिता में अगर हम भाग लेते हैं तो जीत होती है तो उत्तम, और नहीं भी होती तो उस विषय को समझने के लिए हमें अवसर प्राप्त होता है। अपना ही एक अनुभव बताऊंगी। अभी मैं एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रही थी। उस समय उसमें 2 विषय दिए हुए थे। एक अहिल्याबाई होळकर, एक समर्थ राजनेता, और दूसरा विषय था संवेदनशीलता और समाज परिवर्तन। तो पहले तो मैंने अहिल्याबाई होळकर विषय लेने का सोचा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि प्रतियोगिता में अगर भाग लेना है तो कुछ अपनी अलग बात अपने ढंग से रखते आनी चाहिए। अहिल्याबाई होळकर के बारे में तो शायद 30 शताब्दी महोत्सव चल रहा है, बहुत लोग बोलेंगे, तो कुछ अलग करते हैं। तो संवेदनशीलता और समाज परिवर्तन, इस विषय के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। समय पर विषय बदलने से मैंने सोचा कि चलो यह विषय मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है, सफलता मिले ना या मिले प्रतियोगिता में, परंतु मुझे इस विषय के बारे में जानकारी तो होगी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो सच में मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि मेरा निर्णय सही था। इस प्रतियोगिता की तैयारी करते समय में जो कुछ भी मैंने पढ़ा, उसमें भी मेरा बहुत ज्ञान बढ़ा। और वहाँ जो लोग बोलने आए, उनकी बातें सुनकर भी एक नए विषय में मेरी जानकारी बढ़ी। हमारे वेद शास्त्रों में भी जो कुछ ऋषि मुनियों ने कहा है, वो बहुत सोच समझ के कहा है, पर हम उसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। उपवास का प्रावधान है। उपवास इसलिए करना है जिससे हमारी पाचन संस्था को आराम मिले, परंतु होता उल्टा है। उपवास के दिन लोग ज़्यादा खा लेते हैं। हमें अपने हर तीज त्यौहार का महत्व समझना चाहिए, उसके पीछे की भावना समझनी चाहिए, तभी हम अपनी धर्म और संस्कृति को सही ढंग से समझ पाएंगे। आज कितने लोग हैं जो कणाद, सुश्रुत, आर्यभट्ट आदि लोगों के बारे में जानते हैं। हर आविष्कार किसी अंग्रेज ने किया है, ऐसा ही हमें सिखाया गया है। हम नहीं जानते कि हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे। महर्षि भारद्वाज ने 1500 साल पहले हवाई जहाज कैसे तैयार किया जाता है, यह लिखा था। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख है। महाभारत में कई आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख हुआ है। जीवन चलने का नाम, चलते रहे सुबह शाम। हम भी चलते हैं,
सही ज्ञान की प्राप्ति करते हुए, अपने ऋषि मुनि की कही बातें, अपने संस्कार, अपने तीज त्योहार सभी का सही अर्थ जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।